शिवोहम। 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 अच्छा, क्या विषय चल रहा था? शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसे क्या सिद्ध होता है? इससे दो सूत्र निकलते हैं, थोड़ा ध्यान देना है ना। कितने सूत्र निकलते हैं? दो कौन कौन से सूत्र निकलते हैं? वापस बोलो। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, ये थोड़े निकलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ बिगाड़ने की बात कहेंगे तो फिर ये सूत्र कट जाएगा ना। इस सूत्र का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। जैसे प्रथम कक्षा का रहस्य बताया जा रहा हो, तो वहां पर फिर धर्म का कथन करना चाह रहे और धर्म की अवहेलना करेंगे, ऐसा कथन समझदारी का थोड़े होता है क्या? कहने का मतलब ये बात उन साधकों को नहीं सुनाई जाएगी जो, कहने का मतलब अधर्म अधर्म युक्त जीवन ही जी रहे हैं। जो अधर्म से छूटना चाहते हैं उनको धर्म का महत्व बताएंगे, क्योंकि यही आगे बढ़ने की शैली है शास्त्रों का। यही तात्पर्य है। शास्त्र कहने का मतलब जीव मात्र को सत्य के साक्षात्कार के लिए जहां पर वह अटका हुआ है उसकी निंदा की जाएगी और उसे ऊंची कक्षा की स्तुति की जाएगी। अब यहाँ पर कहने का मतलब जिस कक्षा से उठाना हो उस कक्षा की निंदा करेंगे, और जिस कक्षा में बिठाना हो उसकी भी तो निंदा कर देंगे। तो बताओ वह वहां से ऊपर उठ पाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं उठ पाएगा। तो अधर्म से छुड़ाने के लिए अधर्म की निंदा की जाती है और धर्म की स्तुति की जाती है। तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जीव मात्र जो है क्या करते हैं? इनका स्वभाव क्या है, इनकी सोच क्या, इनकी क्या थिंकिंग है? जिनको श्रेष्ठ समझते हैं उसकी ओर प्रवृत्ति बिना चाहे स्वतः ही हो जाया करती हैं, और जिसको निकृष्ट समझते हैं उससे भी छूटने की इच्छा स्वतः ही होती है। तो देखो, ये शास्त्रों का जो रहस्य है, इसके थोड़ा विज्ञान को भी समझ लेना चाहिए। वास्तव में संत शास्त्र जो है किस प्रकार से साधक को शुद्ध करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। तो ये रहस्य समझे बिना भी सच्ची बात तो ये है कि हम बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। वास्तव में क्या होता है कि ग्रहण और त्याग के रहस्य को हर कोई ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। जिस समय ग्रहण करना हो उस समय यदि कोई त्याग करेगा, और जिस समय त्याग करना हो उसमें ग्रहण करेगा, दोनों अवस्थाओं में समझो उनका पतन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो कब ग्रहण करना होता है, कब त्याग करना होता है, इसके रहस्य को बारीकी, सूक्ष्म रीति से, बारीकी ढंग से इसको थोड़ा समझना पड़ता है। यदि हम इसको ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है, जहां पर हमें मजा आएगा उसी जगह पर हम अटक जाएंगे। वहां से फिर ऊपर उठने की जिज्ञासा, ऊपर उठने की इच्छा सचमुच में होगी ही नहीं। कैसे निर्णय किया जाए कि कब ग्रहण करना होता है, कब त्याग करना होता है? वापस बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही है। दुख रूप प्रतीत ना हो तो ग्रहण करते रहना चाहिए। अच्छा, भोग पदार्थों का तब तक हम ग्रहण करेंगे, है ना? चलो बोलो। फॉर्मूला बताया, परंतु थोड़ी गड़बड़ी चल रही है ऐसा लग रहा है। अरे, संसार के भोग पदार्थों को ग्रहण करते रहेंगे तो गड़बड़ी तो है ना। हाँ, ये जरूर कह देते कि संसार के भोग पदार्थों को त्याग करने के लिए इससे जो ऊंची कक्षा उसको हम ग्रहण करें तब तो चल जाता, परंतु उल्टा बोल गए तो गड़बड़ हो गई ना भाई। अच्छा चलो, ये इसको किसी दृष्टांत से सिद्ध करके बताओ। इसको दृष्टांत कहते हैं क्या? अरे तो ये तो फिर दृष्टांत कह करके फिर इसको समझाना होता है। एक तो होता है दृष्टांत और एक होता है दृष्टांत। दृष्टांत जो दिया जाता है उस रहस्य को समझाने के लिए दिया जाता है। अब आपने रहस्य बता दिया, अथवा समझो आप रहस्य बता रहे हो, फिर और विचार करो थोड़ा। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। अच्छा, और कोई दूसरे साधक इसको दृष्टांत सहित सिद्ध करके बताएं, ऐसे कोई साधक हो तो थोड़ा वर्णन करें। कोई नहीं बता सकते क्या? कब ग्रहण करना चाहिए और कब त्याग कर देना चाहिए, इसको पहले दृष्टांत देकर के समझाना, फिर उस दृष्टांत को मैं रहस्य में घटाना, सिद्धांत में घटाना। हाँ शिवम बोलो।
भूख की निवृत्ति न हो तब तक। हाँ, अरे फिर गड़बड़ घोटाला क्या करें, इतना गड़बड़ घोटाला कैसे करते हो भाई। भूख की निवृत्ति न हो इससे तो अच्छा ये कहना चाहिए भूख लग रही हो तो भोजन ग्रहण करना चाहिए, और भूख तृप्ति हो गई तो भोजन का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे बोलो ना यदि दृष्टांति देना है तो। नहीं, ऐसे थोड़े चलता हो, क्यों फिर विद्वानों में कैसे बोलोगे। छोटे मोटे बच्चे बच्चों में थोड़े बोलना, जो जैसे तैसे बोलेंगे काम चल जाएगा। बात भले ही ठीक है, परंतु कहने की जो युक्ति है वो थोड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब जब भूख लग रही हो तो भोजन को ग्रहण करना होता है, और भूख निवृत्त हो गई तो भोजन का त्याग करना होता, कहना तो ऐसा चाहिए। और आप कह रहे हो कि भूख निवृत्त न हो तब तक भोजन करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही, सभी जानते हैं भूख निवृत्त न हो तब तक भोजन करना चाहिए। इसका मतलब भूख निवृत्त होते ही भोजन को छोड़ देना चाहिए, यही तो सिद्ध हुआ। हाँ, थोड़ा क्या है कि वो साधारण लोग जो बोले ना उस प्रकार से बोले तो फिर उनमें और इस जगह में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा और प्रयास करो कि अपन बिल्कुल स्पष्ट ढंग से इसका निराकरण कर सके। जैसे बीमारी निवृत्त ना हो तब तक दवा लेनी चाहिए, तो ये दोनों इसी में आ गए ना कि भाई बीमारी हो तो दवा लेनी चाहिए, और बीमारी मिट जाए तो दवा का त्याग कर देना चाहिए, सूत्र तो ये है। अथवा बीमारी निवृत्त न हो तब तक दवा लेनी चाहिए, तो लेने वाला खुद ही जानता है। परंतु यहाँ पर बीमारी हो तो दवा लेनी चाहिए, ये सूत्र कहां पर आया। जैसे भूख निवृत्त न हो तब तक भोजन करना चाहिए, तो भोजन ग्रहण करने का सूत्र कहां पर आया इसमें, नहीं आया ना। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब, चलो बहुत धन्यवाद, फिर भी पुरुषार्थ तो कर रहे हो, मान अपमान की भी परवाह नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ थोड़ा विचार जरूर करना। हाँ शिवम। आखिर ये तो बहुत अच्छी बात, परंतु अभी जो विषय चल रहा थोड़ा अलग चल रहा, अभी विषय चल रहा कब ग्रहण करना चाहिए और कब त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि इसको समझेंगे तभी तो हम आगे बढ़ करके गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। अब पहली कक्षा में भी फेल हो रहे हैं तो आगे तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, और भी कोई साधक है अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं क्या। अच्छा, क्या हुआ। हाँ, बहुत धन्यवाद। ये कहने का मतलब सूत्र हो गया एक तरह से, कब ग्रहण करना चाहिए, तो अपना प्रयोजन पूरा करना हो तो ग्रहण करो, और कब त्याग करना चाहिए, प्रयोजन पूरा हो गया तो त्याग कर देना चाहिए। तो ये सूत्र जो है प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत चलेगा। धर्म की कक्षा में भी धर्म को कब ग्रहण करना कब त्यागना, उपासना की कक्षा में कब उपासना करनी कब उपासना को त्याग देना, योग की कक्षा में कब योग को ग्रहण करना कब त्याग देना, फिर विवेक की कक्षा आएगी, फिर ज्ञान की कक्षा आएगी। तो कहने का मतलब प्रयोजन की सिद्धि के लिए ग्रहण किया जाता है, और प्रयोजन पूरा हो जाने पर उनका त्याग कर दिया जाता है। तो चलो, शायद साधकों के ये करीब करीब बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। किसी की नहीं आई हो तो शंका कर सकते हैं, क्योंकि ये
बड़ा गंभीर विषय है, इसका निर्णय हर कोई कर सकते ही नहीं है। सचमुच में वास्तव में देखा जाए तो तत्ववेता महात्मा ही कब ग्रहण करना चाहिए, कब त्याग कर देना चाहिए, इस रहस्य को समझते हैं और समझा भी सकते हैं। ये बाकी के लोग जो है, जब ग्रहण करना होता है तब त्याग कर देते हैं, जब त्याग करना है तब ग्रहण कर देते हैं। इसलिए ये गड़बड़ घोटाला करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। इसीलिए संतों के संग की बड़ी आवश्यकता होती है। सबको समझ में आ गया क्या? आवाज नहीं आ रही या फिर कोई बोलना नहीं चाह रहे? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे मोहनानंद जी महाराज 2-4 दिन से जुड़े हुए हो और आज भी बोल नहीं रहे हो, ये क्या चक्कर है? अरे तो गजब करते हो, इतना बोलते हैं फिर भी बोलते नहीं हो। कम से कम ये तो कहना चाहिए समझ में आ गया। बार बार क्यों कहलाते हो? स्वभाव तो जान लेना चाहिए ना एक बार, इनका स्वभाव क्या है, क्या सुनना चाहते हैं। 14 महीने से एक छोटा सा सूत्र किसी के समझ में नहीं आया, क्या करें फिर? सब साधकों के समझ में आ गया क्या? रमेश जी समझ में आ गया क्या? अरे क्या बात, बोल ही नहीं रहे हो, मौन होकर के कैसे बैठे हो, या कोई काम कर रहे हो? हाँ, थोड़ा सावधान रहा करो भाई। ये दृष्टानंद जी महाराज ने बोलते मौन होकर के बैठे रहते या फिर? हाँ, ऐसा कुछ न कुछ शंका करे तो थोड़ा चित भी लगता सुनाने का। फिर कोई बोलते नहीं तो देखते हैं कि ये किसी की इच्छा तो है नहीं, फालतू क्यों परेशान हो। सबसे पहले तो ये रहस्य अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं कि ये जो हो रहा है कि कथा नहीं हो रही कि मैं बोलता रहूं आप सुनते रहो, ये ज्ञान गोष्ठी होती है। इसके अंतर्गत समस्त साधकों को पूरा अधिकार है, समझ में ना आए तो तुरंत शंका करे, और जब पूछा जाए तब कम से कम हाँ ना का जवाब भी दे। ऐसा नहीं कि बस फोन चालू कर दिया और अपन केवल मात्र सुनने में मस्त हो गए। फिर मैं तो यही सोचूंगा कि भाई इन्होंने चालू तो कर दिया परंतु फोन को कहीं रख करके पता नहीं पिक्चर देखने गए होंगे या क्या करने गए होंगे, पता नहीं है। हाँ बिल्कुल सत्य बात, तो सामने एकदम प्रत्यक्ष होना चाहिए। तभी तो कहने का मतलब वेदांत विचार जो है ऐसे फोनों के ऊपर इस प्रकार से सचमुच में ये गड़बड़ घोटाला ही होता। पता ही नहीं होता, साधक सामने हो तो पता रहे कि इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इनकी क्या दृष्टि, क्या विचार, क्या करना क्या है क्या नहीं है। सारे के सारे बारे में निर्णय तो तभी होता ना। तो ग्रहण त्याग का रहस्य क्या, मोहन जी महाराज क्या समझ में आया मोहनानंद जी महाराज के? हाँ शिवम। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे समझो आपके अंतर्गत बहुत सारी पाप वासनाएं भरी हुई हैं। अब इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? माइक बंद हो गया। क्या है?
अच्छा, उपासना का सहारा लोगे तो किस प्रकार से लोगे? उपासना की ओर प्रवृत्ति कैसे होगी आपकी? हाँ, क्या करना होगा? नहीं, पाप एक प्रकार का थोड़ी होता है क्या? जब भी देखो, यहाँ पर इनको प्रश्न किए, इनको यही पूछा गया है, जब पाप की अधिकता है तो क्या करना होगा? तो वासना की निवृत्ति के लिए उपासना होती, पाप की निवृत्ति के लिए तो पुण्य या धर्म की कक्षा होती है। अच्छा, तो धर्म की कक्षा में हमारी स्थिति कैसे होगी? भाई देखो, ये ग्रहण त्याग का रहस्य है और ये प्रतिदिन की बात नहीं है, प्रत्येक घंटे की बात नहीं, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड की नहीं, बल्कि क्षण क्षण की ये बात होती है कि कब ग्रहण करना होता, कब त्यागना होता है। यदि ये रहस्य समझ में आ जाए तो सचमुच में वह एक न एक दिन निश्चित रूप से सच्चा साधक हो जाएगा। और यदि ग्रहण त्याग की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से न समझ करके उल्टा सुल्टा करेंगे तो सच्ची बात है, उत्थान तो बहुत दूर, पतन तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा। तो पाप से मुक्त होने के लिए पुण्य का विधान बताया गया, परंतु हम किस प्रकार से इनका आश्रय ले कि सचमुच में हम पाप से निवृत्त होकर के पुण्य में अपनी स्थिति हो जाए, अधर्म से छूट करके हम हमारी धर्म में स्थिति कैसे हो, निष्ठा कैसे हो? हाँ शिवम बोलो। फिर गड़बड़। धर्म के 10 लक्षणों को क्यों धारण करेंगे, क्या जरूरत पड़ी? अधर्म से क्यों छूटना चाहते हैं, अपने को क्या दिक्कत हो रही, बोलो। हो गया गड़बड़ को तलाक है? चलो कोई दूसरे शब्द बोल के देखो। फिर भी ठीक नहीं बोल रहे हो। फिर भी ठीक नहीं बोल रहे हो। दुख तो लोग भोग लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा, नातिकाल से भोगते आ रहे हैं। वो जन्म मरण के चक्कर से छूटने वाला तो अधर्म से क्यों, धर्म से भी ऊपर उठेगा ना, फिर ये आपकी युक्ति काम थोड़ी करेगी यहाँ पर। मल दोष से निवृत्त होने के लिए। अच्छा, मल दोष से निवृत्त हो तो इसके मूल में क्या उद्देश्य होता है कि ये मूल मल दोष से निवृत्त होने के लिए धर्म का आश्रय लेंगे? क्या है? ठीक बात है। भाई सच्ची बात कहें तो विवेक जितना जागृत, तो हालांकि बहुत अच्छा विवेक आप लोगों में, फिर भी जैसा होना चाहिए वैसे में थोड़ी मुझे गड़बड़ लग रही है। क्योंकि जिस समय ग्रहण त्याग का मतलब क्या है, जिस समय जैसा कथन करना होता वैसा ही कथन करना। अरे तो पाप से हम ऊपर इसीलिए उठेंगे, पहले सूत्र नहीं बताया क्या? जहां से हमको ऊपर उठना है उसमें दोष दृष्टि करनी है, और जहां स्थित होना उसमें गुण बुद्धि करनी है। तो अधर्म में दोष देखे बिना अधर्म से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा होगी क्या? तो ये इतना साधारण सूत्र है, इसके इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही? तो अधर्म से क्या होता है, अधर्म से पतन होता है, बात स्पष्ट है। अब आपने कहा दुख होता है, तो दुख तो धर्म से भी होगा, हर कक्षा में होगा। तो अधर्म से क्या होता है? अपना पतन होता है। ऐसा समझो, अधर्म से
जगह जगह ठोकरें मिलती हैं, अपमान मिलता है, हमारी हर कोई भी शक्ल नहीं देखना चाहता, हर कोई हमारे को देख करके घृणा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अनंत अनंत ऐसी ऐसी चेष्टाएं जो लोग करते हैं। तो ऐसी जब चेष्टाएं हम देखते हैं तो मन में ऐसा विचार चलता है, भाई मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से ऊपर उठना है। तो ये ठीक नहीं है ऐसी बात समझ में आएगी तभी हम उसका त्याग करेंगे, तो अब ऐसे ही त्याग कर देंगे। अरे हम जिस रास्ते चल रहे हैं वह रास्ता यदि गलत हो तभी तो हम त्याग करना चाहेंगे। यदि रास्ता ठीक है तो उसका त्याग करेंगे क्या? अरे सपने में भी नहीं करेंगे ना। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर। दुख से छुटकारे के लिए तो केवल ब्रह्म विद्या को ही महत्व देना होगा। फिर ब्रह्म विद्या की ओर हमारी प्रवृत्ति होगी तो सबको दुख रूप समझेंगे, तभी तो ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति होगी। तो आगे की कक्षा के लिए भी तो अपने को जगह रखनी है ना। हाँ, तो जिस समय हमको जो चिंतन मनन करना न, जैसे धर्म की कक्षा में चल करना, तो यहाँ का ही विचार करना होगा, इतना ही करना होगा। धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अधर्म से अपने को इस संसार के अंतर्गत जगह जगह पर ठोकरें मिलती हैं। तो इससे क्या होगा? ठोकरों से बचने की इच्छा होगी और स्वर्ग जाने की इच्छा होगी। तो ठोकरों से बचने के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अधर्म का त्याग करेंगे, धर्म का आश्रय लेंगे। कुल मिलाकर के हम दुख भी तो ऐसी बुरी बात नहीं है, परंतु ये दुख सभी जगह कॉमन हो जाएगा तो फिर अधर्म से भी दुख होता है, फिर वासना से भी दुख होता है, विक्षेप से भी दुख होता है, अज्ञान से भी दुख होता है, तो सभी जगह दुख 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 ये कॉमन हो जाएगा ना। और यदि इससे ये सिद्ध होता है कि अधर्म से दुख होता है तो धर्म से सुख होता है, तो फिर जीवन भर वह व्यक्ति धर्म में ही तो अटक जाएगा, फिर ब्रह्म विचार क्यों करेगा, क्या आवश्यकता फिर। तो अधर्म से हमारा पतन होता है, धर्म से उत्थान होता है। केवल मात्र इतनी सी बात अपने को समझ लेना है। यदि ये बात हमने समझ ली तो निश्चित रूप से क्या होगा, हम अधर्म से छूट जाएंगे और धर्म में हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ये ग्रहण और त्याग जो है, कहने का मतलब अंतिम कक्षा तक ये सारे के सारे सूत्र चलते ही रहेंगे। अब अपने को किस समय क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, तो जिसका त्याग करना है उसमें दोष दृष्टि करनी होगी, जिसका ग्रहण करना है उसमें गुण दृष्टि करनी होगी। तो ये गुण और दोष जो है ग्रहण त्याग में मुख्य हुआ करते हैं। और जब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता, विद्या के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, तो फिर क्या गुण क्या दोष, वास्तव में ये दोनों ही एक सत्ता में हो जाते हैं, क्योंकि उसमें न किसी का ग्रहण करना होता है न किसी का त्याग करना होता है। आ गया समझ में? हाँ, तो इस रहस्य को साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके समझना कि कब मुझे ग्रहण करना, कब मुझे त्याग करना। इसमें यदि किसी को कोई शंका हो किसी भी प्रकार की तो तुरंत कह सकते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? चलो, ठीक बात है। तो सबसे पहले जो अपना विषय चला था उस समय ये कहा गया था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। फिर इसमें कहा इसमें से दो सूत्र निकलते हैं। तो फिर दो सूत्रों में से किसी साधक ने अपने हिसाब से बताए, उनमें थोड़ा गड़बड़ घोटाला था, इसलिए फिर ये ग्रहण त्याग का विषय
थोड़ा सुनाया ताकि साधक लोग इस रहस्य को भी अच्छी तरह से समझे कि कब ग्रहण और कब त्याग। पुनः अपने उसी विषय पर आ जाते हैं। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यहाँ दो सूत्र निकल रहे हैं, कौन कौन से? अच्छा, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो इतना तो कम से कम आ रहा नहीं इसमें। एक तो संसार का नाम आ रहा और एक परमात्मा का नाम आ रहा। आवाज कट रही क्या? अच्छा, अब साफ आ रही है? अब कैसे आ रही हैं? आ रही है ना? ठीक बात है। नेट इसके अंतर्गत आज डाउन है नेट। आज तो दो सूत्र कौन कौन से निकले? फिर भी कट रही है ना? वो तो क्या इसमें टावर के अंतर्गत ही गड़बड़ है, हो जाती, कभी लाइट चली जाती तो टावर बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वापस लाइट आती तभी चलता। अब आ रही है? अब तो छत पर भी चढ़ गए भाई। शिवोहम।